अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अनाउंसमेंट कि मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं आंसर क्वेश्चन वाली। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैंने दिए हैं। एक हफ्ते को आपको मिलेगी सैटरडे को, एक मिलेगी संडे को। दूसरी कंपनीज़ की कोई पे आउट अनाउंसमेंट कोई नहीं है आज, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको मैं बार बार रिमाइंड करवाता रहूँगा कि जब भी आप कोई स्टॉक को ग्राफ पे देखते हैं, ठीक है, और आपकी बाइंग ट्रिगर होती है, तो हमेशा आपको ऐसा ही फील होगा कि यार ये स्टॉक बहुत बढ़ गया है और ये इसकी पीक लगती है आपको, ठीक है। लेकिन जब वो अगली पीक आती है ना, तो उस कंपैरिजन में वो आपको जो पुरानी पीक होती है वो लगता है कि यार ये बहुत नीचे है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक इशू है कि जब भी कोई स्टॉक की बाइंग ट्रिगर होती है तो उस वक्त आपको वो लगता है कि यार पीक पे आई है। तो होता वो उस वक्त की पीक पे ही है, बट ये चीज़ आपको अपने जहन में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इस चीज़ को भूलने की। जब भी आप ग्राफ देखते हैं और आपकी बाइंग ट्रिगर होती है तो वो जो पीक है उसको आपको भूलना पड़ेगा। और अगर ये मतलब जब ग्राफ में देखेंगे ना कि यार वो पीक एक आपको नज़र आ रही होगी कि यार ये तो पीक पे है, तो पीक तो है, बट आने वाली जो पीक है हो सकता है उससे बड़ी पीक हो। ये एक ध्यान में रखिएगा बात। तो ये मैंने कहा ये आपको मैं रिमाइंड करवाता रहूँगा। इसके अलावा हम मार्केट समरी की तरफ जाते हैं। और मार्केट समरी क्या कह रही है? मार्केट समरी है आज तकरीबन 1277 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है। वॉल्यूम कल से थोड़े से कम है। कल 254 मिलियन का काम हुआ था, आज 239 मिलियन का काम हुआ है। वैल्यू भी कल से कम है। कल 25 बिलियन का काम हुआ है, आज 23.8 बिलियन का काम हुआ है। सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स दोबारा मैदान में आ गए हैं जी। 462 पॉइंट प्लस कमर्शियल बैंक्स की वजह से ऐड हुए हैं इंडेक्स में। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की वजह से 281 और सीमेंट सेक्टर ने 100 पॉइंट आज ऐड किए हैं। ये थी हमारी समरी। और इसके बाद हम चलते हैं जी सीधी रिपोर्ट की तरफ। आज मैं आपको बता दूं तो हम 4-5 स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके चार्ट को डिस्कस करेंगे। और आज कैटेगरी ए प्लस में फौजी फर्टिलाइजर है, मैपल लीफ सीमेंट है, पाइनियर सीमेंट है और टीपीएलपी है। और जो कैटेगरी ए में जो स्टॉक्स हैं, टीपीएल, हम नेटवर्क, केओएचसी, पीटीसी, टेलीकार्ड, सीईपीबी और एनएटीएफ। अच्छा, जो अलर्ट कैंडल जो बनी है मैपल लीफ सीमेंट की बनी है, सीईपीबी की बनी है, एटलस होंडा, टीपीएलपी। अलर्ट कैंडल का मतलब ये है कि आज के हाई के ऊपर परसों अगर स्टॉक जाता है, आज के हाई को क्रॉस करता है तो आपने बाइंग करनी है, उससे पहले बाइंग आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, जो आज जितने भी नए ए मैंने ए स्टॉक्स कैटेगरी ए में जितने भी स्टॉक्स आए हैं वो आज सारों की सारी न्यू एंट्री है। और ए प्लस में जो डायरेक्ट स्टॉक आया वो टीपीएलपी है, और जो ए से ए प्लस में गया वो मैपल लीफ सीमेंट है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें, पेस नंबर 1 पे है जी। और पेस को मैं डिस्कस भी करना चाहता हूं। आज पेस को हम डिस्कस करेंगे, बैंक ऑफ पंजाब को डिस्कस करेंगे, मैपल लीफ सीमेंट, टीपीएलपी, के इलेक्ट्रिक और बीको। अच्छा जी, पेस पहले नंबर पे है, एफएनईएल दूसरे नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब तीसरे नंबर पे, एमएलएफ जो मैपल लीफ सीमेंट है चौथे नंबर पे, डब्ल्यूटीएल 5वें, के इलेक्ट्रिक 6ठे, टीपीएलपी 7वें नंबर पे, हैस्कोल 8वें नंबर पे, पीटीसी 9वें नंबर पे, बीएमएल 10वें नंबर पे। अब सीधा चलते हैं जी स्टॉक की तरफ। और स्टॉक में हम सबसे पहले पेस को डिस्कस करूंगा जी। मैं पेस एक बहुत अपवर्ड ट्रेंड में रहने के बाद, ठीक है, अपवर्ड, हालांकि अपवर्ड ट्रेंड में भी आपको इसने एंट्री 1 2 3 4 दफा मौका दिया एंट्री का इस पूरे ट्रेंड में, जो इसका अपवर्ड ट्रेंड था। अब थोड़ा सा नीचे आया है और वॉल्यूम्स ठीक हैं। 1 2 3 4 5 दिन हो गए हैं अपने जो करंट हाई से ये नीचे है, ठीक है। एक तो रेट इसका ये नोट कर लें 31 रुपीज का, कि 31 से ऊपर जाए तो एक तो ये लेवल है इसका, 31 से ऊपर जाएगा तो जो हम प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हम 31 से ऊपर जब क्रॉस करेगा हम बाय करेंगे। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे आवर्ली टाइम फ्रेम पे। आवर्ली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, तो सबसे पहले हम आवर्ली में देखेंगे कि आवर्ली में अगर आपको मौका मिला 65 की आरएसआई से ऊपर क्लोज हुआ तब आपने बाइंग करनी है। अभी फिलहाल आपने पेस में बाइंग नहीं करनी, लेकिन उसको पेस को नज़र में रखना अब आपने, ठीक है। पेस को अब आपने मिस नहीं करना, पहले बहुत दफ़ा मिस हो चुका है। इसके बाद हम बैंक ऑफ पंजाब की तरफ जाते हैं जी। और बैंक ऑफ पंजाब भी कंसोलिडेशन में है जी। और आवरली टाइम फ्रेम पे ही आप उसको
इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे ही बाय करेंगे। और अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये अभी काबू में है। 60 की RSI बिल्कुल कंसोलिडेशन में है, बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, तो 60 की RSI इसको अभी क्रॉस होने दे, तब हम इसमें बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसमें बाय नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो लो लगा है इस पूरे सिनेरियो में 33.25 लगा है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो गेम खत्म हो सकती है। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास जो मैं के इलेक्ट्रिक को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। के इलेक्ट्रिक देखें, बहुत खूबसूरत मिसाल है जिसमें मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसमें के यार ये बहुत नीचे आ गया और कितना नीचे आएगा। तो आप के इलेक्ट्रिक की मिसाल आप देख सकते हैं कि जब सेलिंग प्रेशर आता है तो देखें किस तरह स्टॉक जो है किस तरह गिरता है। अब जो इसका पुराना लो था 4 रुपये 91 पैसे, वो भी जो है वो टूटने वाला है तकरीबन। तो मार्केट बिल्कुल जो है समझ लें कि अब देखें, अब इस लेवल के ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि आप टीकेटी का इंतजार करें। तो टीकेटी के इंतजार की वजह से ही आप इतना जो डाउन गया है तो आप इंतजार कर सके हैं और इतना इसको नीचे जाने दिया है। तो अगर आप रैंडम बाइंग करेंगे, लेवल्स कितना ही इसको आप एवरेज करेंगे, तो खैर ये जो के इलेक्ट्रिक है, ये मैंने कहा आपको ये चार्ट सिर्फ मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि कोई भी स्टॉक जो है वो गिरना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमारी जो एंट्री है वो बेसिकली हमें अपने असूलों पे रहकर ही एंट्री लेनी है। पॉइंट्स पूरे होंगे उस वक्त तक आपने एवरेज भी नहीं करना, ये बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस करूंगा जी टीपीएलपी का आज अलर्ट कैंडल भी बनी है और 2 दिन कंसेक्यूटिव ये बड़ा है। अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है तब आपने इसमें बाइंग करनी है भाई, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं। आप 6-7%, 7% 10 रुपए से ऊपर है तो 7% आपने स्टॉप लॉस लेके निकलना होगा। आपको दोबारा एंट्री बनेगी इसकी 2-4 दिन 5 दिन बाद दोबारा एंट्री लेनी पड़ेगी। तो आप फॉर द टाइम बीइंग आप स्टॉक पिकिंग के लिए तो आ जाते हैं, बट पक्का जब तक आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक ना हो आपने काम नहीं करना। टीपीएलपी में एक दफा लॉस करेंगे, फिर आप कहोगे कि यार लॉस हो गया, अब इसमें काम नहीं करना। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये आपको 50-60% की मूव दे जाए। तो पक्का अगर आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखना है तो ऐसे स्टॉक्स में काम करना है, अदरवाइज आप फिर दूर रहें तो उससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके बाद है जी मैपल लीफ सीमेंट जो है वो आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है और अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ ये मैपल लीफ सीमेंट और पायनियर सीमेंट की जो खबर आई है इसकी वजह से ये दोनों स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो जो फसली जो लोग आते हैं ना, फसली बटेरे यानी कि अपॉर्चुनिस्ट, तो अपॉर्चुनिस्ट जो आते हैं ना तो वो फिर स्टॉप लॉस के साथ निकल जाते हैं और मासूम लोग फंस जाते हैं। अब आप अपॉर्चुनिस्ट हैं या मासूम लोग हैं, ये फिर आपने खुद फैसला करना है। बीको की तरफ जाते हैं तो बीको का आज लास्ट डे था जी। अब ये 1:10 यानी कि जिसके पास 1000 शेयर हैं, मंडे को उसके 10,000 शेयर हो जाएंगे और ये स्पिलिट होकर खुलेगा, डिवाइड बाय 10, 71.41 क्लोज हुआ है, तो 71.41 क्लोज हुआ है, तो उसको डिवाइड बाय 10 करके ये इसका रेट खुल जाएगा। और मुझे तेज़ ही लगता है जी वैसे इसकी जो, अगर मैं रीसेंट इसकी जो एक्टिविटी देखता हूँ या रीसेंट इसका जो ट्रेंड देखता हूँ उसके मुताबिक मुझे बेहतर ही लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। स्टॉक ज़्यादा हो जाएंगे, ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाएगी, वोलेटाइल थोड़ा सा होगा, बट मुझे लगता है कि काम अच्छा करेगा। इसके अलावा जो हैं स्टॉक्स मेरे पास, स्पेशल स्टॉक्स, मैं सेगमेंट कभी भूल जाऊँ ना कि यार ये फला कोई सेगमेंट नहीं करा तो मुझे याद करा दिया करें। KTML, ICL और KOIL ये स्पेशल स्टॉक्स हैं जी, इनके भी चार्ट्स आप देखें, अगर आपको सूट करता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।